वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है फोटो एमिसिव ट्रांसड्यूसर। फोटो एमिसिव ट्रांसड्यूसर जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। इनको ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर या फिर फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है वो आपका लाइट इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि एक ट्रांसड्यूसर होता है जो कि फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है हमारी लाइट इंटेंसिटी और द लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में चेंज करते हैं, जिससे कि हमको वोल्टेज या फिर आउटपुट में करंट मिलता है। तो इस तरीके से ये फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, फोटो एमिसिव, फोटो वोल्टाइक एंड फोटो कंडक्टिव। तो जिसमें से सबसे पहला होता है फोटो एमिसिव ट्रांसड्यूसर। तो सबसे पहले हम फोटो एमिसिव ट्रांसड्यूसर का प्रिंसिपल देख लेते हैं। जब प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ फोटो एमिसिव ट्रांसड्यूसर is based on the emission of electrons when the transducer is exposed टू द सनलाइट। यानी कि जब ट्रांसड्यूसर को सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो इसमें से जो है आपका एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फोटो एमिसिव ट्रांसड्यूसर। इन द सम स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि सीजियम एंटीमनी, है ना। तो इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? व्हेन इट इज एक्सपोज टू द सनलाइट द फोटोन्स ऑफ लाइट बीम इज इंसिडेंट on the surface of material causes the electron to break their atomic bond। उनका एटॉमिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जनरेट होते हैं और एमिट होने लगते हैं। जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम एनोड द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है, एनोड द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है, और इस तरीके से जो आउटर सर्किट होता है उसमें करंट का फ्लो होने लगता है। द अरेंजमेंट ऑफ कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब, मतलब इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है इसमें मेनली एक ग्लास ट्यूब होती है जो कि वैक्यूम्ड होती है। इसमें एक फोटो एमिसिव मटेरियल जो है वो एनक्लोज रहता है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। ये फोटो एमिसिव जो है वो कंस्ट्रक्शन के बेस पे अगर इनको क्लासिफाई करें तो तीन टाइप से होते हैं: वैक्यूम फोटो ट्यूब, गैस फील्ड फोटो ट्यूब और फोटो मल्टीप्लायर। जो वैक्यूम फोटो ट्यूब होते हैं, जो वैक्यूम फोटो ट्यूब है वो सिंपली आपका एक ग्लास होता है, ग्लास ट्यूब होता है, जिसमें कि एक एनोड होता है, एनोड की रॉड होती है और एक कैथोड की प्लेट होती है ना, जो कि वैक्यूम ग्लास ट्यूब में एनक्लोज होती है। कैथोड प्लेट जो होती है वो कोटेड होती है फोटो एमिसिव मटेरियल से, जो कि एमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को व्हेन द लाइट बीम फॉल्स ऑन इट। इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटेड होते हैं उनको अट्रैक्ट कर लिया जाता है बाय द एनोड रॉड, बाय कीपिंग द एनोड एट द पॉजिटिव पोटेंशियल। एनोड को हम पॉजिटिव पोटेंशियल से रखते हैं तो जिससे कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं वो एनोड द्वारा अट्रैक्ट हो। द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं कैथोड से वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? वो जो लाइट इंटेंसिटी जो उस पर पड़ रही है, इंसिडेंट हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग टू द इन द सर्किट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द कैथोड। अब जो फोटो मल्टीप्लायर होता है वो फोटो डायोड, फोटो ट्यूब की तरह ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि हम एम्पलीफिकेशन, यानी जो जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इनका एम्पलीफिकेशन के लिए एक एक्स्ट्रा अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है? इट इज द मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट वाइडली यूज फोटो एमिसिव ट्रांसड्यूसर होता है। द वर्किंग ऑफ फोटो मल्टीप्लायर इज सिमिलर टू द वैक्यूम फोटो ट्यूब, बट द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड आर नॉट इमीडिएटली ड्रॉन टू द एनोड। मतलब जो कैथोड से जनरेट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन उनको हम डायरेक्टली कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको पहले एक डायनोड, यानी बीच में एक डायनोड रखा हुआ है, एक अनादर इलेक्ट्रोड हमने बीच में रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है, और उसको हम पहले उस पर कलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद हम एक थर्ड, दूसरा जो डायनोड है उसको भी अपन लगा सकते हैं और उस पर फिर हम रिकलेक्ट करते हैं, और देन फिर हम जो है ना एक्सटर्नल सर्किट में उस इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा जनरेशन है, करंट का जनरेशन है, वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि वो एम्पलीफाई हो जाता है। इसीलिए हम इसको मल्टीप्लायर कहते हैं। बीच में जो हमने एक्स्ट्रा डायनोड लगाया है, दीज वर्क एज द मल्टीप्लायर। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा फोटो मल्टीप्लायर काम करता है। और इसके अलावा फोटो ट्यूब्स भी होते हैं। फोटो ट्यूब्स का भी वर्किंग उसी तरीके से होता है। ड्यू टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर यूजली नीड टू बी ऑपरेटेड इन द हाई वैक्यूम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, इनका जो ऑपरेशन है, जो आपका फोटो एमिसिव ट्रांसड्यूसर है, इनका जो ऑपरेशन है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड है
कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, तो इसलिए इनको वैक्यूम ट्यूब में इनका ऑपरेशन हमको कंडक्ट करवाना पड़ता है, यानी वैक्यूम ट्यूब की इसमें नीड रहती है। दूसरी इनकी ऑप्टिकल जो विंडो होती है वो बहुत ज़्यादा इसकी लिमिट होती है, मतलब लिमिटेशंस होती हैं इसकी, और स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स भी इसका लिमिटेड होता है। और इसके अलावा इनका जो क्वांटम एफिशिएंसी होती है वो भी इनकी लो होती है।